हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। उसका रंग सांवला था लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। हर सुबह वो उठकर आंगन साफ करती, पानी भरती, खाना बनाती और पूरे घर का काम अकेले संभालती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कभी प्यार या सम्मान नहीं मिला। भाभी, मैंने आंगन साफ कर दिया है, पानी भी भर कर रख दिया है। अब खाना बनाना शुरू करूं? चाहे जितना काम कर ले, तेरा चेहरा तो नहीं बदलेगा। जल्दी रसोई में जा। कमलाओं से इतना अपमान मत करो, वो दिन भर सिर्फ काम ही करती है। तुम चुप रहो। क्या सारी जिंदगी इसका बोझ उठाना है? कुछ दिनों बाद पड़ोस के गांव से एक परिवार राधा को देखने आया। बहुत दिनों बाद उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। लड़की बहुत मेहनती है, आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। सब ठीक है, लेकिन इसका रंग बहुत सांवला है। नहीं, यह शादी नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं। एक पल में राधा के सारे सपने टूट गए। वो सिर झुकाकर खड़ी रह गई। देखा, तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। बेकार में सपने देखती है। आज ही इस घर से निकल जा, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। कमला, ऐसा मत करो, इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। या तो ये रहेगी या मैं। अभी फैसला करो। सब समझकर राधा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कपड़ों की छोटी सी पोटली उठाई और घर छोड़ दिया। चलते चलते वो थक गई और सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। बेटी, तेरी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? मेरा अब कोई घर नहीं है, सबने मुझे घर से निकाल दिया। मत रो बेटी, आज से यही तेरा घर है। मैं अकेली रहती हूँ, तू मेरी बेटी बनकर यही रह। दादी, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। अगली सुबह दादी राधा को अपने लाल मिर्च के खेत में ले गईं। चारों तरफ लाल लाल मिर्चें लहलहा रही थीं, लेकिन दादी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। देख बेटी, हर साल इतनी लाल मिर्च उगाती हूँ, लेकिन सही दाम नहीं मिलता। आखिर में सब खराब हो जाती है। इतनी मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। दादी, अगर इन मिर्चों से सिर्फ कच्ची मिर्च बेचने के बजाय कुछ नया बनाया जाए, ऐसा कुछ जिसका स्वाद लोग कभी भूल ना पाएं। नया क्या बनाएगी बेटी? बस मुझे एक मौका दीजिए, शायद यही लाल मिर्च हमारी किस्मत बदल दे। उसी दिन राधा रसोई में लग गई। लाल मिर्च, घर के मसालों और अपनी नई सोच से उसने एक खास मसाला तैयार किया। फिर उसी मसाले से उसने स्वादिष्ट मसालेदार खिचड़ी बनाई। अरे वाह, कितनी शानदार खुशबू है। मैंने ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई। यह तो सचमुच कमाल की है। जो एक बार खाएगा बार बार खाने आएगा। तो फिर दादी, देर किस बात की? चलिए आज ही इसे बाजार में बेचते हैं। गांव के बाजार में राधा और दादी ने एक छोटी सी दुकान लगाई। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गर्मा गर्म खिचड़ी की खुशबू धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल गई। एक कटोरी खिचड़ी देना। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने आज तक नहीं खाई। हमें भी एक कटोरी देना। मेरे लिए 2 कटोरी पैक कर दीजिए। कुछ ही महीनों में राधा की लाल मिर्च वाली खिचड़ी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग उसका स्वाद चखने आने लगे। राधा की लाल मिर्च वाली खिचड़ी खाए बिना इस गांव से जाना ही नहीं चाहिए। मैं हर हफ्ते यहाँ आता हूँ। इसका स्वाद भूलना नामुमकिन है। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का एक युवक राधा की मशहूर लाल मिर्च वाली खिचड़ी खाने आया। कमाल है, सिर्फ खिचड़ी का स्वाद ही नहीं, तुम्हारी मेहनत और सादगी ने भी मेरा दिल जीत लिया। उस दिन की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हर मुलाकात के साथ अर्जुन राधा की मेहनत और विनम्रता से और भी प्रभावित होता गया। राधा, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल, मेहनत और प्यार के लिए सम्मान देता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बेटी, अपने जीवन का फैसला खुद कर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। राधा मुस्कुराकर हाँ कह देती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। जो लोग कभी राधा का अपमान करते थे, वही आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते। हमने राधा को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। रंग देखकर इंसान का मूल्य नहीं आंकना चाहिए। आज राधा ने सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का सम्मान बढ़ाया है। राधा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिए। नफरत नहीं, प्यार और मेहनत ही इंसान की असली पहचान है। मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती। मैं सबको माफ करके अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ।